वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्त सी डिफरेंट किस्म की एक वेज बनाते हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं सुहांजना, कुछ लोग कहते हैं ड्रम स्टिक और कुछ लोग कहते हैं सरगवा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं। यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून तेल। दो तरह का हम बनाएंगे। हमारी फैमिली में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया है तो आप लोगों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि इस तरह ट्री में लटके हुए होते थे, तो उस ज़माने में भी मैं बहुत छोटी थी तो बड़ी परेशान होती थी कि क्या चीज़ है। फिर पता चला कि भाई ये जो मैं खाती हूँ कभी कभी, जो अम्मी बनाती थी, वो ये है। तो आज मैं आपको बताऊँगी। ये हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसी हैं, शफ़ी के फ्रेंड, उन्होंने दिया है, उनके घर में होता है, तो बड़ा फ्रेश सा है। मैं काट के आपको बताऊंगी कि किस तरह से काटते हैं और क्या करते हैं। चले तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक। तो ये चला जाएगा इसमें 3G पेस्ट। चल इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा लहसुन जो है वो येलो कैसे होता है, सबका तो वाइट होता है। तो आई गेस मैंने बताया था बहुत पहले, तो मैं बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी में लहसुन जो है वो पील करके और फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद मैं चॉप भी करती हूँ, फिर मैं उसके पेस्ट भी बनाती हूँ। तो हो सकता है इस वजह से एक टिंट आ जाता हो, वरना पता नहीं है मुझे और इसके अलावा कोई रीज़न हो तो चले ये फ्राई हो रहा है, जब तक हम आपको बताते हैं कि ये सरगवे का क्या करना है। ये देखिए मैं काट रही थी, तो ये जैसे काटा है ना, तो कहीं कहीं ये छिलका निकाला है, कहीं कहीं नहीं निकाला है, तो डिपेंड्स है सख्ती पे। तो ये देखिए कोना में निकाल रही हूँ। अब ये कितना सॉफ्ट है तो इसको मैं डालती जाऊँगी। ठीक है, ये मैं यूँ काटती जाऊँगी, एक सर्टन पीसेस साइज़ के कर लूँगी और डाल दूँगी। और जहाँ मुझे लगेगा कि वो कट नहीं रहा है तो मैं छिलका निकालूँगी, क्योंकि वो टफ़ है इसका मतलब। ये देखिए ये जैसे है ना, तो ये मैं इसको यूँ कर लूँगी, तो ये थोड़ा सा निकल गया तो वो खुद कहेगा भाई मेरा छिलका निकाल दो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये अटका यहाँ, तो ये इसका मैं छिलका निकाल लूँगी और इसको डाल दूँगी इस तरह से। कुछ लोग इसके बीज निकाल निकाल के सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो मज़े का लगता है जब फुल बना हो तो, और खाने का भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो बस इस तरह से ये धुला हुआ है और बड़ा फ्रेश सा है, तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। अगर आपका सख्त है, जहाँ जहाँ से वो कह रहा है आप निकाल लें पूरा। तो ये हो गया हमारा। और ये गार्लिक और जिंजर, हरी मिर्चें देखिए कितने अच्छे से सौटे हो गई है। चले अब इसमें हम अपनी तली हुई प्याज डाल देते हैं। अगर आपके पास तली हुई नहीं है तो आप पहले तेल में थोड़ी सी तल लें। मीडियम ब्राउन भी कर सकते हैं, सौटे भी कर सकते हैं, हल्की सी जैसे वाइट टाइप की भी रख सकते हैं और ब्राउन भी कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। तो ये 4 टेबलस्पून है, यानी एक मीडियम सी प्याज है। चले इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी प्याज़ें जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। चले अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो ये चला गया सब इसमें। एक टेबलस्पून पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना। ये सरगवा कह लो, सुहांजना कह लो या ड्रम स्टिक्स, सब अपने अपने अंदाज से जो भी कहते हो, इसमें इस कदर फ़ायदे हैं कि देखने में लगता है ये क्या लकड़ी जैसा है और क्या फ़ायदे देगा, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया जहाँ के फ़ायदे आपको मिलेंगे। इवन इनके जो पत्ते हैं ना,
उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हार्ट स्ट्रांग होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, हेयर और नेल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये बेचारी लकड़ियों में इतने फ़वायद है कि लिस्ट लिखने बैठेंगे तो फिर रेसिपी रह जाएगी। तो आप उसको मद्देनज़र रखें और बनाएं, खाएं। देखें मसाला जो है वो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते जाएंगे ताकि जले ना। तकरीबन हम मसाले को 2 मिनट तक भूनेंगे, 2-3 मरतबा पानी डाल डाल के। अभी थोड़े दिन पहले ही, एक आध दिन पहले ही मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो बड़ी खुश हो रही थी कि ये शूट होने वाला है, वो खाएंगी, और उन्हें जाना पड़ गया। तो वो तो इतना उनकी शक्ल पर रौनक आ गई थी कि सरगवा बनेगा। तो फिर मैंने उनको दे दी कि आप घर पे बना लेना, क्योंकि शूट जो है वो आज था और वो कल निकल रही थी। तो चले वो वहाँ बना के खाएंगी, मैं यहाँ बना रही हूँ। मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उनको भी मैंने बताया तो ऐसा रौनक सी आ गई कि अरे सरगवा बन रहा है, उसमें तो बड़ी फ़ायदे हैं और मज़े का भी लगता है। और हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा शफीक को पसंद है। देखिए 2-3 मिनट हो गए, कितने खूबसूरत सा हमारा मसाले का कलर आ गया है। उस दौरान मैंने आपको सारा लेक्चर, घर के सारे राज फाश, किस किस को क्या क्या पसंद है, सब बता दिया। इतना अच्छा भूनना है। तो ये देखिए तरी बड़ी ज़बरदस्त सी आ गई है। तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये देखिए एक आलू है जिसको मैंने लंबाई में इस तरह से काट दिया है। तो ये आलू डाल देते हैं। ये एक आलू है हमारा। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, चाहे तो कम डाल दें, मर्ज़ी है आपकी। तो अब आलू के साथ थोड़ा सा भूनेंगे इसको 30 सेकंड के आसपास। चले ये हमारे 30-40 सेकंड हो गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1-2 टेबलस्पून सिर्फ पानी डालते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं। बेसिकली क्या है, आलू जो है हमें पहले थोड़ी देर पहले डाल देना है टेंडर करने के लिए, और उसके बाद हम ये ड्रम स्टिक डालेंगे। तो चले इसको अब हम कवर कर देते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास एक पतीला है छोटा सा क्यूट सा। तो ये इसका चूल्हा हम ऑन करते हैं और इसमें हम डालते हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून तेल। 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे, तेल को गर्म नहीं होने देंगे, 1/3 कप यानी 1/3 कप बेसन। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मसाले पे है डिपेंड कि आपको कितना बनाना है। चले इसको अब हम भूनते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं आलू की क्या सिचुएशन है। बस 1-2 मिनट और रखेंगे। 1 मिनट 1.5 मिनट हुई थी, 1-2 मिनट और रख लेंगे। चले अब आलूओं को खोलते हैं और उसमें अब हम डाल देते हैं अपना ये ड्रम स्टिक। ये जो मैंने आपके सामने जो काटी ना, इतनी ही 3 और थी बड़ी बड़ी। और इस पे भी नज़र रखेंगे, बेसन पे भी। बेसन का चूल्हा हम मीडियम लो कर देते हैं। देख कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा और सफ़ेद आलू और वो दोनों। चले अब इसमें आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का खाना चाह रहे हैं। भुना भुना खाना चाह रहे हैं, शोरबे वाला खाना चाह रहे हैं, मीडियम शोरबे वाला खाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम पानी डालेंगे इसमें। तो चले मैं पानी डालती हूँ, बताती हूँ कि मैंने कितना डाला। चलें तो 1 कप पानी डाला था। तो अगर हमें इतना ही शोरबा चाहिए तब हमें पकाने के हिस्से का डालना है। तो हम डाल देंगे आधे कप से ज़्यादा और भी पानी, और इसको अब हम कवर करेंगे। और ये हम अपने बेसन को देखते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है ये, और इसका मीडियम लो पर है। चले देखें 10 मिनट हो गई है, खुशबुएं बड़ी आ रही है। चूल्हे को हम करते हैं इसको स्लो और इसको खोल के देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ये ड्रम स्टिक निकालेंगे और शोरबा निकालेंगे और ये बेसन के मिक्सचर में डालेंगे।
और इसको हिला लेंगे। आप चूल्हे को इसको हम थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। ये इसको कहते हैं आटे वाला सरगवा। तो अब इसको हम मिला लिया हमने और इसको कवर करेंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ देखिए हमारे पास आधा कप टोमेटो प्यूरी है। अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और इसमें डाल दें। तो ये आधा कप है। आलू जो है हमें 90% कुक चाहिए और उस वक्त ये जाएगा और इस टमाटो के साथ ये दम पे चला जाएगा। तो ये एक फ्लेवर अलग सा हो जाएगा और आलू जो है मज़ीद थोड़े से टेंडर हो जाएंगे। तो बस अब 3-4 मिनट में ये भी रेडी हो जाएगा और ये भी रेडी हो जाएगा। दोनों को कवर कर देते हैं। देखिए 5-6 मिनट हो गई है, खुशबू शानदार सी आ रही है। और अब हम दोनों का चूल्हा जो है वो कर देते हैं बंद और दोनों को ढक्कन खोल के खुशबू लेते हैं और दोनों में मज़ेदार सा नींबू डालते हैं। इसमें नींबू बड़ा, ये बेसन वाले में तो हद से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये नींबू डालते हैं। देखिए कितना खुश हो गया वो कि एक नींबू की कमी थी, बाकी सब तो बड़ा अच्छा था। अब इसमें भी डालेंगे, तकरीबन 1-1 टीस्पून डाल देते हैं। ये जूसी बड़ा है ज़बरदस्त सा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये रोटियों में बेसन वाला बड़ा अच्छा लगता है और ये चावलों के साथ भी मज़े का लगता है, रोटियों में भी मज़े का लगता है। चलें अब डिश आउट करते हैं। ये तो डिश आउट हो गया और अब बेसन वाले को भी करते हैं। देखा कैसे ज़बरदस्त झटपट हमारा सरगवा, ड्रम स्टिक और सुहांजना वॉट एवर यू से बन गया। और अब मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। इसके साथ दाल भी बड़े मज़े की बनती है, जैसे लौकी वाली दाल होती है ना, इस तरह से। किसी दिन अगर आपका दिल चाहेगा तो वो भी बनाएंगे। तो चले ट्राई करते हैं। बेसन वाला रूखा भी बड़ा अच्छा लगता है, चटपटा सा, और रोटियों के साथ भी अच्छा लगता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको हमें बहुत ओवर कुक नहीं करना होता है कि ये और बीन सेपरेट हो जाए। ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये आइडियल सिचुएशन है कि कुक भी हो गया है और उसकी स्टिक्स सेपरेट भी नहीं हुई है। इसको इसी तरह से बनाना है। तो बेसिकली इसको मुंह में लेंगे और अंदर से मज़े मज़े का जो बीज आए हैं वो खा लेने हैं। फिर हमें इसको पलटना है, अंदर से उसके बीज ले लेने हैं। अभी देखिए खाली हो गया, लेकिन ये इतना मज़े का होता है कि जैसे गंडेरी होती है ना, इसको एंजॉय करने का होता है। गंडेरी भी कैसे खाते हैं, चबा चबा के। तो ये एग्जैक्टली इस तरह से छिलका रखते जाते हैं और फिर ये जैसे रोटी है उसके साथ एक बाइट बनाते हैं बेसन वाला, ये खा रहे हैं। और फिर ये जो है उसका पल्प खाते जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं है ये इतनी सिंपल चीज़ है, ये इतनी मज़े की है। अंदर से दांतों से सारा ले लेते हैं और जब तक कि मज़े मज़े का सारा ख़त्म नहीं हो जाता खाते रहते हैं। अब ये वाला खा रहे हैं जो कि आलू वाला, शोरबे वाला। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई आलू तोड़ा और मसाला लगाया, मुंह में डाला, फिर ये जूसी जूसी है, वो एक अलग तरह की है। चावलों के साथ भी बड़ा मज़े का लगता है। इस कदर चटपटा और इतना मज़े का है, अमेजिंग है। आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करें। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, अल्लाह मियाँ ने इतना उगाया है, हमें खाना चाहिए मज़े मज़े की चीज़ें। और अगर आपने बनाया है तो अब मेरे स्टाइल से बना के देखें, आप लोगों को कितना मज़े का लगेगा। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। शफीक तो अभी आएंगे तो वो तो अटैक करेंगे इस पर उनको बहुत पसंद है।
चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।